अगर संतों ने भगवान की परम भक्ति को करके भगवान को प्राप्त किया तो कंस ने भगवान से जन्म के पैदा होने से पहले से पैर लेकर के भी भगवान को प्राप्त किया। रीच कैसे जाते हैं न जाने कौन से गुण पर दया ने रीच जाते हैं। कंस ने, अब आप सोचो भक्ति की सबसे पराकाष्ठा क्या होगी, सबसे चरम सीमा क्या है। जब भक्ति की सबसे आखिरी सबसे ऊंची स्थिति ये होती है सिया राम मैं सब जग जानी। जब सबके अंदर भगवान लिखने लग जाए, जब मेरा और तुम्हारा भेद मिट जाए, जब सब में आप उसके दर्शन करने लग जाओगे, भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। जहाँ पशु पक्षी शिखर सजीव निर्जीव सब में भगवान दिखे तो भक्ति की सबसे ऊंची स्थिति है। अब कंस को क्या था, कंस को क्या लगा, पता चला भगवान पैदा होने वाले हैं तो डर के मारे शस्त्रों में कृष्ण, भोजन में कृष्ण, पानी के गिलास में कृष्ण, खंबे में कृष्ण, द्वारपालों में कृष्ण, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अरे सोता है तो कृष्ण दिखते हैं, जागता है तो कृष्ण दिखते हैं। इससे ऊंची भक्ति और स्थिति क्या होगी। कंस को मारा भी और मार के जगह भी अपने चरणों में दे दी। तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कौन से गुण पे रही। एक भाई साहब हमें मिले, उन्होंने हमसे पहले तो बड़ी मीठी बात करके तारीफ की। बोले आप बड़ा अच्छा गाते हैं, मैंने कहा धन्यवाद। बोले आपकी यज्ञ पद्धति बड़ी अच्छी है आचार्य जी, आप बहुत सुंदर पूजा भी कभी करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, धन्यवाद भाई साहब। बोले आपका अध्ययन भी खूब है, आपको ज्ञान भी अच्छा, पढ़ा भी अच्छा। मैंने कहा धन्यवाद। बोले लेकिन ये कमी है। मैंने कहा बोले तुम पान और गुटखा खाते हो, सब गुण है, अगर ये वाला आप गुण त्याग दो तो भगवान आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा आपकी दृष्टि में भगवान दूर होंगे, मेरी दृष्टिकोण में तो अभी नहीं है। क्यों? मेरे मन को पान खा खा के विश्वास हो गया है कि जब तक पान ना खाऊं तब तक बिहारी जी मुझसे जीतेंगे नहीं। जब तक मैं पान खा के ना खाऊं भगवान खुश नहीं होंगे। अभी समझ के बहन को कौन निकालेगा। मैंने मान लिया है कि ये मेरा चाहे गुण हो या अवगुण हो मुझे नहीं पता। देखो अगर मैं इस दृष्टि में पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। अरे अगर तुम्हें मेरा ये अवगुण नहीं पसंद तो छुड़वा दो, कल से नहीं छुएंगे, छुड़वाओ। भगवान से बढ़ के क्या है। हम नहीं छुड़वा सकते तो फिर इसी पे रीच जाओ। कहाँ पहुंचे। ना रोए पिता ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, मर गए, लेकिन रोए नहीं। सामने बैठो बैठो चोट से डर नहीं करेगा। सुने भगवान कहाँ का, भगवान की दया कैसी है। न रोए घर में जाने पर पिता की वेदनाओं का आंसू कहाँ बहा रहे हैं। उठा इतना जटायु मरे तो अपनी गोद में शीश रख के ऐसे झार झार रो रहे हैं भगवान। जटायु के मरने पर एक पक्षी, लेकिन भगवान की लीला बुद्धू भाई भगवान ने जाने। राजा दशरथ को भी स्वर्ग में सशरीर जाने की विद्या प्राप्ति। देवासुर संग्राम में जब आकाश मार्ग से राजा दशरथ गिरे तो गिद्धराज जटायु ने, पक्षीराज जटायु ने अपने पंखों पर उनको रोक करके उनके प्राणों की रक्षा की। राजा दशरथ ने कहा मांगो क्या मांगते हो। आज से हम आप मित्र हैं लेकिन हम रघुवंशी हैं, हम ऊपर कर्जा नहीं रखते। इसके बदले में क्या दे सकता हूँ। गिद्धराज जटायु ने कहा आप अपना बड़ा बेटा मुझे दान कर दो। राजा दशरथ को उसमें संतानी नहीं थी। बोले हमारे तो रानी अधीन है लेकिन बेटा छोड़ो, बेटी भी नहीं है। उस समय शांता का भी जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले देवासुर संग्राम हो गया।
भगवान राम का जन्म हुआ, लेकिन महाराज दशरथ इस वचन को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उस बीच में जब वनवास हो गया, तो राजा दशरथ से गोपियों की गोपियां चिल्लाती नहीं, लेकिन आए नहीं, भगवान ने एक बार छोड़ के चले गए। लेकिन द्रौपदी ने एक बार बुलाया, मैंने बुलायो गोपियां गाली दे रही छोड़ के गए, बुला थक गई, पर तेने अपनो मुखड़ा दिखायो, वापस आ गए वृंदावन में। एक बार वृंदावन छोड़ा, लौट कर नहीं गए, गोपियां चिल्लाती रही, रोती रही। आज तक गाड़ी में ब्रज की गोपी और कहला, अरे द्रौपदी का तेरी सारी हाय द्रौपदी का तेरी सारी जगत है, सारी जगत है, सारी जगत है। बागे बुलायो चलो आयो, छलिया मैंने द्रौपदी जाकी, यथा पर दौड़े आते कृष्ण